अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को उर्दू की दूसरी जमात में उर्दू कवायद पढ़ाने जा रही हूँ। उर्दू कवायद में पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को कलमा और उसके किस्मों के बारे में बता चुकी हूँ। कलमा की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। इस्म, फ़ेल, हर्फ, सिफ़त, ज़मीर, इसके बारे में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। पहला में इस्म है, तो मैं आप लोग को इस्म के बारे में बता चुकी हूँ कि इस्म किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे फ़ेल किसे कहते हैं। आज हम फ़ेल के बारे में जानेंगे कि फ़ेल किसे कहते हैं। फ़ेल जिस लफ्ज़ से किसी काम का इस्म का काम और वक्त मालूम हो उसको फ़ेल कहते हैं। जिस लफ्ज़ से किसी इस्म का काम और वक्त मालूम हो उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे वह आया, वह आता है, वह आएगा वगैरह। इसमें वह आया, वह आता है, वह आएगा ये फ़ेल है की मिसालें हैं। तीसरा में हम जानेंगे हर्फ। जो लफ्ज़ अलग रहने पर अपना माना न दे लेकिन दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर अपना माना ज़ाहिर करे उसको हर्फ कहते हैं। जैसे के, से, को, तक, है, बीच और ये सब हर्फ है। ये अलग रहकर कोई माना नहीं देता, लेकिन इसको हम दूसरे हर्फ के साथ अल्फाज के साथ मिलाते हैं तो ये हमें माना बताता है। जैसे में हम देखेंगे अनवर और असलम के बीच बड़ी दोस्ती है। अनवर और सलीम के बीच बड़ी दोस्ती है। इस जुमले में और बीच ये हर्फ है जो अलग रहकर कोई माना नहीं बता रहा था, लेकिन इसको जैसे ही हम दूसरे अल्फाज के साथ मिलाएं और जुमला बनाएं ये हमें माना दे रहा है कि अनवर और सलीम के बीच बड़ी दोस्ती है। दोनों के बीच क्या है? दोस्ती है। दोनों में दोस्ती है, तो ये हमें माना दे रहा है। इसे हमको समझ में आ रहा है, जुमला बोलने से हमको समझ में आ रहा है कि हाँ अनवर और सलीम के बीच में दोस्ती है। सुहेल ने जमाल को किताब दिया। इस जुमले में सुहेल ने जमाल को, इस जुमले में ने और को ये हर्फ है जो अलग रह के कोई माना नहीं दे रहा था, लेकिन इसको हम दूसरे अल्फाज से मिला दिए तो सुहेल, इससे ये जुमला हमें बन गया और हमें समझ में आ रहा है कि सुहेल ने जमाल को किताब दिया। ये हमें माना बता रहा है। अब चौथा है सिफ़त। जो लफ्ज़ किसी इस्म की सिफ़त को जाहिर करता है, यानी उसकी अच्छाई और बुराई का पता चलता है, उसे सिफ़त कहते हैं। जैसे अब्दुल्ला एक अच्छा लड़का है, परवेज़ एक बदमाश लड़का है, ये चादर काली है। ये सिफ़त बता रहा है कि अब्दुल्ला एक अच्छा लड़का है, लेकिन परवेज़ के बारे में बताया जा रहा है कि ये बुरा लड़का है। इससे बुराई का जाहिर हो रहा है कि ये बुरा है। चादर काली है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये काली है। अब्दुल्ला के बारे में अच्छाई बताई जा रही है, लेकिन परवेज़ के बारे में बुराई बताई जा रही है कि ये बुरा है। और चादर के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये काली है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इसमें जो दिया है अच्छा, बदमाश, काली, ये सिफ़त जाहिर करता है। इसे ही हम सिफ़त कहते हैं।
अब पांचवा है ज़मीर। जो लफ्ज़ इस्म के बदले में आता है उसे ज़मीर कहते हैं, उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे वह, तुम, मेरा, तुम्हारा, ये ज़मीर है। जैसे में हम देखेंगे अनवर आज पटना गया है। अनवर अपने चाचा के साथ गया है। अनवर 2 दिन के लिए गया है। अनवर वहाँ खूब सैर व तफरीह करेगा। अनवर को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। इस जुमले में हर जगह अनवर का नाम आ रहा है, जिससे हमें जुमला पढ़ने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, भद्दा भी दिख रहा है और बार बार एक ही नाम को हम बोल रहे हैं, अनवर अनवर अनवर। तो इसी अनवर की जगह पे अगर हम जुमला को इस तरह इस्तेमाल करेंगे, अनवर आज पटना गया है। अनवर की जगह यहाँ वह का इस्तेमाल करेंगे, वह अपने चचा के साथ गया है। ये वह अनवर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अनवर की जगह पर फिर यहाँ हम वो लगाएंगे, वह 2 दिन के लिए गया है। अनवर की जगह यहाँ वो लगा है, वो 2 दिन के लिए गया है। वो वहाँ खूब सैर व तफरीह करेगा। उसे वहाँ खूब मन लगता है। तो यहाँ जो हम उसका इस्तेमाल किए, वो का इस्तेमाल किए, ये अनवर के लिए इस्तेमाल किए। तो ये वो जो इस्म के बदले में आया, यहाँ पे इस अनवर नाम है, किसी भी नाम को हम इस्म कहते हैं। तो इस्म अनवर का है, इस्म नाम हुआ, इस्म हुआ। तो इसी इस्म को हटाकर हम वो का इस्तेमाल किए, इसका इस्तेमाल किए, उसका इस्तेमाल किए, इसे ही हम ज़मीर कहते हैं। इससे जुमला सही बनता है, अच्छा दिखता है और ये सही जुमला होता है। इसे ही हम ज़मीर कहते हैं कि जो इस्म के बदले में आए। बार बार एक ही नाम को बार बार न लेकर वहाँ हम वह का, तुम का, आप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बोलने में अच्छा लगे, लिखने में भी सुंदर दिखे और ये अच्छा रहे। इसे ही हम ज़मीर कहते हैं। इस सब को अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कर लेना और याद कर लेना। खुदा हाफिज़।